बहुत व्यापक रूप से की जा रही है। जितनी सामर्थ्यता है हमारी इन 10 दिनों में 9 रातें रुकेंगे, 10 दिनों तक चलेंगे। प्रातः काल हनुमान चालीसा राष्ट्रगान से प्रारंभ होगी, इसके बाद पदयात्रा बढ़ेगी। गांव के लोगों से हम मिलेंगे, उनसे हिंदू एकता के लिए संकल्प दिलवाएंगे। मंचों पर संकल्प दिलवाया जाएगा, रोड पर भी संकल्प दिलवाया जाएगा। इस देश के साधु संत महात्मा और अभिनय जगत के लोग और राजपीठ के लोग, सभी लोग इस पदयात्रा में आ रहे हैं। जो हिंदुत्व से प्रेम करते हैं, सनातन से प्रेम करते हैं, तिरंगा से प्रेम करते हैं, वो इस पदयात्रा में आ रहे हैं। कुछ में श्री तिजारा बालाजी और श्री मनोज त्यागी जी, आप सबने ये आज की व्यवस्था की, आप सबको बुलाया। इस पदयात्रा में 10 तारीख जो है वो पूरी की पूरी 10 तारीख की पदयात्रा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनकी शहादत के लिए ये उनका वर्ष चल रहा है, शहादत का साला चल रहा है। उस दिन की पदयात्रा पूरी उनके लिए समर्पित रहेगी। इस 10 दिनों की पदयात्रा में पूरी पदयात्रा हिंदू एकता के लिए है। हम साधु होने के नाते गांव-गांव गली-गली जब जाएंगे, 150 किलोमीटर 3 प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग 6 जिले, लगभग अगल बगल से मिलाकर 422 ग्राम पंचायतें, 5 करोड़ की लगभग आबादी के बीच से, जनसंख्या के बीच से ये पदयात्रा निकलेगी। लगभग 40,000 से 1 लाख सनातनी हिंदू इस पदयात्रा में सम्मिलित होंगे। देश के संत, महंत, महापुरुष, अभिनेता, नेता, खेल जगत के लोग इस पदयात्रा में आएंगे और हम गांव-गांव गली-गली जाकर हिंदू एकता की भिक्षा मांगेंगे। इस पदयात्रा में 2 बातें विशेष रूप से हैं। जो पदयात्रा में आवे अस्त्र शस्त्र न लावे, इस पदयात्रा में जो आवे हिंदू एकता पर जोर दें। इस पदयात्रा में जो आवे किसी दूसरे मजहब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां ना करें, क्योंकि हम ईसाई या मुसलमानों के खिलाफ नहीं, केवल हिंदुओं के पक्ष में हैं। इस पदयात्रा में विशेषतया पूरे देश की हम एक नजर चाहते हैं। आप यदि नहीं आ सकते, लड़ाई हम आपकी कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आप नहीं आ सकते तो घर बैठकर लाइव संस्कार बागेश्वर सुधाम यूट्यूब चैनल पर चलेगा, उससे एक पोस्ट घर बैठ करके करें, ये भी आपका सहयोग हो सकता है। इस पदयात्रा में कल हर दिन की पदयात्रा प्रातः काल से शुरू होगी, 7 बजे से होगी, सायं 6 बजे हम विराम करेंगे। आगे न किसी पार्टी के लिए है, न किसी पार्टी के पक्ष में है, न किसी के विपक्ष में है, न सरकार से मांग के लिए है, केवल विचारिक क्रांति है, विचारों को जगाने के लिए है। जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी की ये पदयात्रा है। अंत में हम अपनी बात पूर्ण करने के पूर्व में इस पदयात्रा के पड़ाव के बारे में हम बोलकर फिर आप लोगों के जो भी प्रश्न हो, खुजली हो, कर सकते हैं। विनोद की बात है, हम सारे आप लोग ऐसे गंभीर बैठे जैसे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो पदयात्रा कल से प्रारंभ हो रही, कात्यायनी माता मंदिर छतरपुर से प्रारंभ होगी, 9 बजे मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। देश के सभी संत पूज्य दीदी माँ नितंबरा देवी पहुंचेंगी एवं आप परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, बालकदास जी महाराज जी भी पहुंचेंगे, पूज्य श्री गीता मुनि जी महाराज जी भी पहुंचेंगे, अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत पूज्य महंत श्री राजदास जी महाराज जी भी पहुंचेंगे। उस क्षेत्र के नेता और अभिनेता, अभिनय जगत एवं गायक कलाकार सभी पहुंचेंगे और सभी बागेश्वर धाम का परिवार और हम राष्ट्रगान हनुमान चालीसा से यात्रा प्रारंभ करेंगे। 9 बजे से 10 बजे के बीच में सबसे पहले धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे अखंड नाम संकीर्तन चलेगा, क्योंकि ये अनुष्ठानात्मक है, राजनीतिक नहीं। तो धर्म ध्वज आगे चलेगा। किसी भी पदयात्री को धर्म ध्वज से आगे नहीं निकलना है, क्योंकि हम सब धर्म के नीचे हैं। ये देश सनातन संस्कृति धर्म से ही चलती है, उसकी आज्ञा का पालन करेगा। गौ माता आगे चलेगी, अखंड कीर्तन आगे चलेगा, फिर संत महंत चलेंगे, फिर ये दास चलेगा। छतरपुर दिल्ली मंदिर से कल प्रारंभ होगी और कल रात्रि काल तक हम हर हाल में चिरखोद मंदिर पहुंचेंगे। ये हमारा पहला पड़ाव होगा। 8 तारीख को दोपहर का भोजन मेडिकल कॉलेज में लेंगे, लेकिन रात्रि विश्राम दशहरा मैदान फरीदाबाद में होगा। 9 तारीख को दोपहर का भोजन बल्लभगढ़ मंडी में होगा, परंतु रात्रि का विश्राम 9 तारीख का सीकरी में होगा। 10 तारीख को दोपहर का भोजन विश्राम वर्तला में होगा, रात्रि विश्राम पलवल में होगा। जहां जहां भी विश्राम होगा, दोनों जगह मंचीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो हमें अभी तक सूचना मिली
वह भारत के प्रसिद्ध गायक विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल, बी पराग, प्रकाश माली, कन्हैया मित्तल जी और अभिनय जगत के राजपाल यादव, अन्नू अवस्थी जी, कानपुर वाले सभी संत महंत महापुरुष इस पदयात्रा में पहुंच गए। 10 तारीख को रात्रि विश्राम पलवल में होगा। 11 तारीख को सुबह 7 बजे पदयात्रा प्रारंभ होगी। दोपहर का भोजन प्रसाद विश्राम पलवल शुगर मिल में होगा, परंतु रात्रि विश्राम 11 तारीख का मित्रोल में होगा। 12 तारीख को पंचारी में दोपहर में रुकेंगे, रात्रि विश्राम होटल मंडी में करेंगे। 13 तारीख को कोटवन बॉर्डर सेल्स टैक्स पर दोपहर का विश्राम होगा, रात्रि विश्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम कोसी मंडी में होगा। 14 तारीख को बैकवेल इंडस्ट्री कंपनी के सामने दोपहर में रुकेंगे, परंतु रात्रि में गुप्ता रेजिडेंसी में कोसी की आगे रुकेंगे। 15 तारीख को दोपहर का भोजन विश्राम यादव हरियाणा ढाबा के पास होगा, रात्रि विश्राम वृंदावन पहुंचने के पूर्व राधा गोविंद जी मंदिर में होगा। और 16 तारीख वो होगी जो 10 दिन की यह यात्रा, 150 करोड़ भारतीयों की यात्रा, 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा, हिंदुओं की एकता की पदयात्रा, सामाजिक समरसता की पदयात्रा 16 तारीख को राधा गोविंद जी मंदिर से प्रारंभ होगी, छठी कला होते हुए श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में समर्पित होगी। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है, बालाजी का बांके बिहारी से मिलन की पदयात्रा है, हिंदू से हिंदू एकता की पदयात्रा है, माया और शक्ति की नगरी दिल्ली है, माधव की नगरी वृंदावन है, वहां तक की यह पदयात्रा है। इसके बाद जिसके मन में जो भी छोटी मोटी गुजरी हो हमारे लेते भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लेते। 1947 में भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान बना एक विशेष मजहब की मांग पर। जब विशेष मजहब की मांग पर पाकिस्तान बन गया, शेष बचे हुए हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, उसे हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। ये हम विचारों पर विचार, कार्यों पर विचार।